अगर आप पेरेंट बनना चाहते हैं तो ये सपना बगैर फीमेल अराउजल के पॉसिबल नहीं है। मैंने एक स्टेटमेंट बोला, आपने क्या ध्यान से सुना? पेरेंट बनना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है, अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो ये फीमेल अराउजल के बगैर पॉसिबल नहीं है। अब ये फीमेल अराउजल का क्या मतलब है? बेटा, फीमेल अराउजल का मतलब है कि फीमेल को भी आपको सेक्सुअली एक्साइटेड करना पड़ेगा। अगर वो फीमेल सेक्सुअली एक्साइटेड नहीं हो रही है तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। अब इस पूरी स्टेटमेंट को, जिसने आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया है, मैं इसको आज का टॉपिक, जिसको कैपेसिटेशन कहते हैं, स्पेशली ये स्पर्म के रिगार्डिंग है, तो मैं आपको आज इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और फिर इस टॉपिक के रिगार्डिंग पीवाईक्यू को सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो बेटा, थोड़ा सा हम अपनी फिजियोलॉजी समझे, हम अपनी सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड थोड़ी सी फिजियोलॉजी समझे। अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर रहा। पेरेंटहुड को अगर हमें लेना है तो उसके लिए हमारे पास एक मेल का गैमीट होता है, सबको पता है बेटा। एक मेल का गैमीट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म। और ये जो स्पर्म होता है ये कुछ कुछ ऐसा देखने में होता है। ये इसका हेड होता है, ये मिडल पीस होता है, ये टेल होती है। समझ में आ रहा है बच्चे? और ये जो आपका होता है बीच में, ये होता है आपका इसका न्यूक्लियस। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं बेटा, न्यूक्लियस जो है मेल का और फीमेल का, यही जब आपस में मिलता है तो फिर फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट फॉर्मेशन होकर बच्चा बनता है। अब इस न्यूक्लियस को फीमेल गैमीट के साथ हमें मिलाना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। फीमेल गैमीट के साथ हमें मिलाना है, और फीमेल गैमीट का मतलब क्या हो गया? आपका ओवम। आपको पता होगा कि हमारी ओवम की दो लेयर होती हैं और इसके अंदर यहां पर फीमेल का न्यूक्लियस होता है। अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के लिए हमें मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस, ये हमें दोनों ही मिलाने होंगे। जब ये मेल और फीमेल का न्यूक्लियस आपस में मिल जाएगा तो उससे हमारा जाइगोट बनेगा, जिसको हम बेबी की फर्स्ट सेल कहते हैं। अब ये प्रोसेस होगा कैसे? अगर मैं बात करता हूं, जो मैंने अभी बोला कि बगैर फीमेल के अराउजल के, अगर फीमेल सेक्सुअली एक्साइटेड नहीं है तो ये फ्यूजन नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, क्योंकि ये मैक्सिमम आप बच्चों को नहीं पता है। कि ध्यान से सुनो, जो आपको पता है वो क्या है? जो आपको पता है हम उस पर बात करते हैं। वो ये है कि बेटा, अगर मैं इसको फीमेल वेजाइनल ट्रैक मानूं तो हम लोगों ने एक ग्लैंड पढ़ी थी बेटा, बार्थोलिन ग्लैंड, शायद याद आ रही हो आपको, बार्थोलिन ग्लैंड। ये जो बेटा बार्थोलिन ग्लैंड होती है, इसका काम होता है फीमेल के इस जेनेटल ट्रैक, जिसको वेजाइनल ट्रैक कहते हैं, उसको लुब्रिकेट करना। लुब्रिकेशन क्यों जरूरी है? लुब्रिकेशन दो चीजों के लिए जरूरी है। पहला, जो हमारा पीनस है उसका इंसर्शन इजी हो जाए, ताकि उस लुब्रिकेशन की वजह से वो पेन फीमेल को महसूस ना हो। और जो दूसरी बात है जिस पर हमारा आज का टॉपिक हो, ध्यान से समझे, जब फीमेल के इस पूरे ट्रैक पर लुब्रिकेशन होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब इस ट्रैक पर लुब्रिकेशन होता है और इस ट्रैक के अंदर जब आपका ये स्पर्म एंटर करता है, तो इस स्पर्म के जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर हमारा एक एंजाइमेटिक लेयर होती है, नाम होता है इसका एक्रोसोम। ये एक्रोसोम ही बेटा वो लेयर है, वो आपकी कवरिंग है, जो इस ओवम की दोनों लेयर्स को लाइज करेगी। लाइज का मतलब पता है ना बेटा? तोड़ना। तो ये इस दोनों लेयर को तोड़ेगी बेटा। तो हमारा जो स्पर्म है वो स्पर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आगे आगे एक्रोसोम लेयर है, ये इन दोनों को तोड़कर और इस न्यूक्लियस को अंदर एंटर करने की जगह बना देगा। और ये अपोजिट चार्जेस, आपको पता है मेल और फीमेल की बॉडी पे अपोजिट चार्ज होते हैं, और वही उनके गैमेट्स पे भी होते हैं। इन अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आपस में फ्यूज करके जाइगोट बना देंगे। यहां तक मेरे हिसाब से सब क्लियर हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है, जिसको हमने बोला आज कैपेसिटेशन, अब उस कैपेसिटेशन का क्या मतलब है? बेटा, मैंने अभी आपको बताया फीमेल, जो हमारी फीमेल है, उस फीमेल को अगर हम देखें, उसके ट्रैक को देखें, तो इसमें जो लुब्रिकेंट है, ये जो फ्लूइड है, जो जब फीमेल सेक्सुअली एक्साइटेड होती है तो इसका सिंबल होता है, अगर फीमेल के वेजाइनल ट्रैक
आपके लुब्रिकेटेड है तो फीमेल सेक्सुअली एक्साइटेड होती है, मेल के पीनस में इरेक्शन है तो मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होती है, ये हम लोगों ने बात कर रखी है। अब इसमें हुआ ये कि ये जो फीमेल का वेजाइनल फ्लूइड है ये स्पर्म की इस मेम्ब्रेन को लाइज करता है, यानी ये मेम्ब्रेन को इस तरीके से ओपन अप कर देगा, तो ये जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम जो है, ये एक्रोसोम आपका जो है वो एक्सपोज्ड हो जाएगा और इसके साथ साथ ये न्यूक्लियस आगे चलेगा। समझ में आ गई? इसके वेजाइनल ट्रैक के अंदर ये एक्रोसोम भी जाएगा और आपका ये न्यूक्लियस भी जाएगा और फीमेल का जो एग है उस फीमेल के एग की मेम्ब्रेन को तोड़कर और इन न्यूक्लियस को आपस में फ्यूज कराने में हेल्प करेगा। समझ में आई बेटा? तो ये जो एक्सपोजर है, ये जो एक्सपोजर है किसका? एक्सपोजर ऑफ एक्रोसोम। कहां हुआ एक्रोसोम एक्सपोजर? फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में। किसके द्वारा हुआ? फीमेल के लुब्रिकेंट के द्वारा। और फीमेल लुब्रिकेंट रिलीज कब होती है? जब फीमेल सेक्सुअली एक्साइटेड होती है और इसी एक्साइटमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं एराउजल। तो इस एराउजल के बगैर ये स्पर्म जो है इसका एक्रोसोम ओपन नहीं होगा। एक्रोसोम ओपन नहीं होगा तो आपका जो ये मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी और न्यूक्लियस की एंट्री नहीं होगी। और इसीलिए मैंने कहा था फीमेल के एराउजल के बगैर फ्यूजन ऑफ गैमिट्स पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से कंसेप्ट समझ में आ गया। होप ये टॉपिक आपको पहले क्लियर नहीं होगा, पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब एक बात और समझिएगा, क्या जो कैपेसिटेशन है वो कैपेसिटेशन मतलब एक्सपोजर ऑफ एक्रोसोम, क्या ये गैमिट्स जब मिल रहे थे यानी जाइगोट बन रहा था, क्या उसके बाद हुआ? नहीं, उसके पहले हुआ। किस जगह पर हुआ? फीमेल के वेजाइनल ट्रैक पर हुआ। क्या पर्पस था? एक्रोसोम को ओपन करना। क्यों ओपन करना? क्योंकि वही आपके मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। किसकी मेम्ब्रेन? ओवम की मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे और उससे एक पैसेज बनेगा, उस पैसेज के द्वारा न्यूक्लियस एंटर करके फीमेल के साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा? अपोजिट चार्ज से, और उसकी वजह से जाइगोट बन जाएगा। मेरे हिसाब से एक्रोसोम का कंसेप्ट क्लियर। चलिए बेटा पीवाईक्यू पर आते हैं। हम इसका एक पीवाईक्यू देखते हैं। पीवाईक्यू है कैपेसिटेशन अकर्स इन एपिडिडिमस, ये मेल का होता है, ये आंसर नहीं है। वासा डिफरेंस, ये मेल के टेस्टिस का पार्ट है, आंसर नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से आंसर लग रहा है, पर चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है रीड टेस्टिस, नहीं बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और वो भी स्पेशली वेजाइनल ट्रैक जिसको हम इंटरॉइटस या वेजाइनल कैनाल भी कहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसके ऊपर। कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन, भाई कैपेसिटेशन का मतलब चेंजेस आ रहे हैं। किसमें चेंजेस आ रहे हैं? ओवम में आफ्टर फर्टिलाइजेशन? नहीं, कैपेसिटेशन वर्ड मैंने स्पर्म को लेके बताया है, यानी पहला तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, भैया फर्टिलाइजेशन हो गया तो स्पर्म की तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई ना, अब तो स्पर्म जाइगोट बन गया, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपका। अब क्या होता है? तीसरा स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, यस, अभी तक के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से थर्ड ऑप्शन लग रहा है। चौथा एक बार और देख लेते हैं, ओवम, नहीं बेटा ओवम में तो चेंजेस होते ही नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो गया? सी, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट और ऐसे टॉपिक जो आप अनएक्सपेक्टेडली देख के और एकदम अचंभित हो जाएंगे कि यार इसका ये भी एक्सप्लेनेशन होता है, ऐसी चीजों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।